हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, मैं आप सभी के लिए बैंकिंग टर्म की एक सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। सो हियर आई एम विद द बैंकिंग टर्म सीरीज़, जो कि आपके सभी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे तो ही आपकी बैंकिंग अवेयरनेस पर प्रिपरेशन हो पाएगी। एंड सभी टॉपिक्स लेकर के आऊँगी, रोज़ एक सेशन डालूंगी जिसमें हम बैंकिंग टर्म को डिस्कस करेंगे विद इन 5 मिनट्स। सो अगर ऐसी अपडेट्स चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपके लिए PDF भी लेकर के आऊँ तो ज़रूर लेकर के आऊँगी, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले बता दूं कि इस सेशन में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं RBI के बारे में और उसकी सब्सिडरीज़ के बारे में कि RBI में क्या क्या होता है, किसकी कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी, कितने मेंबर्स होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है प्रेजेंट में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सब्सिडरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो एक होमवर्क रहेगा आपका, RBI से रिलेटेड ही दूंगी मैं आपको इस सेशन के एंड में। उसका आंसर आपको मुझे बताना है, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही है, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ में भी RBI से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही है। तो आपका उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, बिकॉज मैं आप लोगों की डिमांड पे ये सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे RBI के बारे में जान लेते हैं। एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 अंडर RBI एक्ट 1934 एंड नेशनलाइज्ड इन 1949। सो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, बट RBI एक्ट जो था वो पहले ही आ चुका था 1934 में। बट कुछ डिले होते 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 ये April 1 1935 को ही स्टैब्लिश हुआ, बट इसका एक्ट जो था वो 1934 में ही आ चुका था, ये याद रखिएगा। नेशनलाइजेशन हुआ है इसका 1949 में, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। द नेक्स्ट है, इसको हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, यानी कि जो बैंक्स होते हैं उनका भी बैंक होता है, ये एक तरह से बैंकर्स का बैंक होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। द नेक्स्ट, ये कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया? सो ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे RBI का सेटअप हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कि कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे RBI का सेटअप हुआ। सो इट वॉज अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। द नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में है। जोनल ऑफिसेज हैं इसके चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। जो भी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, वहाँ पे इसके जोनल ऑफिसेज भी हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके RBI में कितने मेंबर्स होते हैं। सो फर्स्ट आता है ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिसमें 1 गवर्नर होते हैं एंड 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिनका टेन्योर होता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। द नेक्स्ट, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में देख लेते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड। सो डिफरेंट फील्ड से जो होते हैं वो 10 डायरेक्टर्स होते हैं एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और अदर 4 डायरेक्टर्स होते हैं, 1 ईच फ्रॉम आर लोकल बोर्ड। सो लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर्स होते हैं एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा। द नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट RBI में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी जो है वो गवर्नर है प्रेजेंट में RBI के। डेप्यूटी गवर्नर्स हैं T रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। तो स्वामीनाथन जानकी रमन अभी रिसेंटली में ही ऐड किए गए हैं एंड SBI के भी MD रह चुके हैं। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है MK जैन को, ठीक है, महेश कुमार जैन को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड अब जो है स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वो 4th डिप्यूटी गवर्नर है। सो नाम याद रखिएगा, T रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन, ये नए आए हैं, इनको भी याद रखिएगा। द नेक्स्ट है सब्सिडरीज ऑफ RBI की सब्सिडरीज। सब्सिडरीज क्या होती हैं? जो कि एक तरह से उस कंपनी का ही पार्ट होती हैं, वो होती हैं सब्सिडरीज। सो फर्स्ट है यहाँ पे DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है एंड इट इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग्स, फिक्स, करेंट एंड RDs। सो जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स, करंट के अकाउंट्स होते हैं, उनको इंश्योर करने का काम करती है आपकी DICGC, जिसके अंडर में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी सेटअप की जाती हैं। द नेक्स्ट, DICGC का एक्ट कौन सा है? दैट इज 1961 है। अंडर DICGC एक्ट 1961 के तहत ये DICGC जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। द नेक्स्ट, BRB एंड MPL। सो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बिकॉज फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म है इसका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। सो ये बेसिकली आपके जो नोट्स होते हैं उनके उनका जो भी रिलेटेड जितना भी प्रिंटिंग होती है उससे रिलेटेड जो है ये वर्क करता है। इट ऑगमेंट द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया। जो भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होता है बैंक नोट्स का, उनके ऑगमेंटेशन को ये देखता है। द नेक्स्ट, रिजर्व बैंक विच रन्स 2 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेज इन मैसूरू एंड साल्बनी। सो जो 2 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनका भी यही मैनेज करता है, जो कि कहाँ पे हमारी, ये याद रखिएगा, बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ पे हमारी कंट्री की, जो कि है मैसूरू एंड साल्बनी में है। द नेक्स्ट, इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो ये भी याद रखिएगा, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये स्टैब्लिश हुआ था। द नेक्स्ट, रिबिट क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये स्टैब्लिश हुआ
इन 2016। सो ये क्या करता है, डिलीवर और मैनेज करता है आईटी प्रोजेक्ट्स को आरबीआई के। सो ऐसा नहीं है कि आरबीआई है, गवर्नमेंट है, तो हर तरह से हर सेक्टर से रिलेटेड होता है, तो ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी होता है काम उसको मैनेज करने का काम करता है रिबिट, ठीक है। द नेक्स्ट है इफ्तास। इफ्तास है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज। सो ये होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की एंड इसने टेक ओवर किया है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या एलीट सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करता है इफ्तास, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज। सो दीज आर 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो कि हमने डिस्कस कर ली। नाम याद रखिएगा आपका डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल, रिबिट एंड इफ्तास, ठीक है। एंड इसके अलावा एनएचबी था बट उसको कंप्लीटली ओन कर लिया है आरबीआई ने, दैट्स व्हाई इट्स नॉट द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। द नेक्स्ट है आपका होमवर्क जो कि मैंने आपसे कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अभी रिसेंटली में एक सब ऑफिस सेटअप किया गया है आरबीआई का और आपको बताना है वो कौन सी सिटी में सेटअप किया गया। हिंट दे देती हूँ, ये एक नॉर्थ ईस्ट सिटी है। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगी। सो आई होप ये आप लोग बता देंगे बिकॉज मैं करंट अफेयर्स का सेशन लेती हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली सब ऑफिस आरबीआई का कहाँ सेटअप हुआ है, ठीक है। सो ये था आपका सेशन एंड आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसे सेशंस आप चाहते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।